Good morning students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा है लॉजिकल वेन डायग्राम्स या तार्किक वेन आरेख। इसमें हम जो तार्किक वेन आरेख के अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे वेन आरेख बनाना, वो कर रहे थे। आज हम देखेंगे जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेन आरेख आपको दिया हुआ होता है और आपको वेन आरेख का अध्ययन करके उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब देना होता है। ठीक है, तो इसमें दिए गए वेन आरेख में से निम्न क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक वेन आरेख दिया गया है, उसका अध्ययन करना है और आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। तो वेन आरेख आपको जो दिया गया है वो इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज में एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में एक आयत दिया गया है। ये आपको एक वेन आरेख दिया गया है। ठीक है, और जो ये वेन आरेख आपको दिया गया है इसमें जो अलग अलग भाग बन रहे हैं उनको संख्याओं से चिन्हित किया गया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो अलग अलग भाग बन रहे हैं उनको संख्याओं से चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन। ये वेन आरेख देख लिया, इसमें एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक आयत है। अब इसका हमें स्टडी करके इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो हमें प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमें पूछा गया है, फर्स्ट है जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है वह संख्या ज्ञात करो जो त्रिभुज के अंदर है, जो त्रिभुज के अंदर है, जो केवल त्रिभुज के अंदर है। अब संख्या तो 5 भी है त्रिभुज के अंदर, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन इनके साथ और भी आकृतियाँ मिक्स हो रही हैं ना। 5 में क्या है, त्रिभुज भी आ रहा है और वृत्त भी आ रहा है। 3 में त्रिभुज भी आ रहा है, वृत्त भी आ रहा है, आयत भी आ रहा है। 4 में त्रिभुज भी आ रहा है, आयत भी आ रहा है। लेकिन जो संख्या 6 है उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए आगे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वह संख्या ज्ञात करो जो किन्हीं 2 आकृतियों में है, जो किन्हीं 2 आकृतियों में है। जो अगला क्वेश्चन है वो वह संख्या ज्ञात करनी है जो किन्हीं 2 आकृतियों में। तो देखिए
एक तो संख्या जो आपको 4 दी गई है वो 2 आकृतियों में, कौन सी में, आयत में और त्रिभुज में। तो एक तो हो गई आयत और त्रिभुज में, और संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक हो गई। अब देखिए एक संख्या आपको दी गई है 5, वो है त्रिभुज और वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में। त्रिभुज और वृत्त में कौन सी संख्या है, 5। दूसरी ये हो गई। एक संख्या देखिए आपको 2 दी गई है, वो है वृत्त और आयत में, वृत्त और आयत में कौन सी संख्या है, 2। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो 2 आकृतियों में है। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया 4, 5 और 2 जो संख्याएं हैं वो 2 आकृतियों में है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमें, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों में है। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो सभी आकृतियों में है। सभी आकृतियों में मतलब 3 आकृतियाँ हैं तो तीनों में है। तो जो संख्या 3 है वो तीनों आकृतियों में, देखिए त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। तो तीनों आकृतियों में क्या है, सभी आकृतियों में संख्या है वो 3 है। जो संख्या है वो 3 है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जो हमें पहले वेन आरेख दे दिया गया है, फिर उससे संबंधित कुछ हमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए इनमें और भी हैं। सिर्फ आयत में देखिए संख्या कौन सी है, 1 है। सिर्फ त्रिभुज में 6 है। सिर्फ वृत्त में 7 भी है और 8 भी है। 2 आकृतियों में देखिए त्रिभुज और वृत्त में है 5, त्रिभुज और आयत में है 4, और आयत और वृत्त में है 2, और तीनों आकृतियों में देखिए आयत, वृत्त और त्रिभुज में है 3। तो इनसे संबंधित ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 19वां, 19। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पूछा गया है कि वह भाग ज्ञात करो जो ग्रामीण विद्यार्थी जो होशियार नहीं है उनको प्रदर्शित करता है। हमें वह भाग ज्ञात करना है जो ग्रामीण विद्यार्थी और होशियार नहीं है उनको प्रदर्शित करता है। हमें जो आकृतियाँ दी गई हैं, पहले वेन आरेख दिया गया है और उसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो पहले हम वेन आरेख देखते हैं। इसका वेन आरेख बना हुआ है कुछ ऐसा। एक बना हुआ है वर्ग, ठीक है, और वर्ग में एक वर्ग के साथ बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज के साथ बना हुआ है वृत्त। ये बना हुआ है वृत्त, ठीक है। वर्ग प्रदर्शित करता है जो होशियार है उनको, ठीक है, और जो त्रिभुज प्रदर्शित करता है जो ग्रामीण है उनको, और जो
व्रत प्रदर्शित करता है विद्यार्थी को। ठीक है, ये प्रदर्शित कर रहे हैं और इनसे जो भाग बन रहे हैं, उनको इस प्रकार से बताया गया है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहले सारे ही देख लेते हैं, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन सारे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रामीण को क्या प्रदर्शित करता है? सिर्फ ग्रामीण को, केवल ग्रामीण को। ए, सिर्फ होशियार को, केवल होशियार को प्रदर्शित करता है। एफ, और केवल विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है। जी। ठीक है, देखिए केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करता है ए, इस भाग में ही केवल ग्रामीण है। केवल होशियार को प्रदर्शित करता है एफ, और केवल विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है जी। अब ग्रामीण होशियार को, ग्रामीण होशियार को प्रदर्शित करता है, जिसमें ग्रामीण भी हो और होशियार भी हो। तो ग्रामीण होशियार को प्रदर्शित करता है बी। बी जो भाग है उसमें ग्रामीण और होशियार दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए, ग्रामीण विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है डी, इसमें ग्रामीण भी है विद्यार्थी भी है। अब देखिए, होशियार विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है होशियार और विद्यार्थी दोनों हो, ई। अब लास्ट है, तीनों को प्रदर्शित करता है, ग्रामीण होशियार विद्यार्थी। तीनों को प्रदर्शित करता है सी। सी में तीनों हैं, त्रिभुज भी है ग्रामीण का, होशियार का वर्ग भी है और विद्यार्थी का वर्ग भी है, तो सी। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जो ग्रामीण विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है जो होशियार नहीं है। तो ग्रामीण होशियार का ये हो गया, होशियार विद्यार्थी का ये हो गया, ये हो गया ग्रामीण विद्यार्थी का, और इसमें होशियार नहीं है तो ये हो गया डी। अगर हमें पूछा जाता कि वह भाग ज्ञात कीजिए जो तीनों को प्रदर्शित करता है ग्रामीण होशियार विद्यार्थी को, तो हो जाता है सी। हमें पूछा जाता कि वह भाग ज्ञात कीजिए जो होशियार विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है, तो ई। और हमें पूछा जाता कि वह भाग ज्ञात कीजिए जो ग्रामीण होशियार को प्रदर्शित करता है, तो बी। और वह भाग ज्ञात कीजिए जो केवल विद्यार्थी को प्रदर्शित करता है, जी। और वह भाग ज्ञात कीजिए जो केवल होशियार को प्रदर्शित करता है, एफ। और वह भाग ज्ञात कीजिए जो केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करता है, ए। तो ये हो गए इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया। और हमें पूछा क्या गया था कि ग्रामीण विद्यार्थी जो होशियार नहीं है तो वो कौन सा है, डी। ठीक है, तो ये हमने आज
जो तार्किक वेन आरेख है उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो किए, ठीक है। और आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और ख़ुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये आपका टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।